इस वीडियो में हम लिव 52 DS के बारे में बात करेंगे जो कि हिमालय का आता है एंड ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। मैं इसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन के साथ, एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ, बिकॉज लिवर के लिए ये बड़ी ही अच्छी मेडिसिन है एंड बड़े ही अच्छे रिजल्ट हैं इसके। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको लिव 52 DS के यूजेस, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, डोजेज, हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, फार्मासिस्ट हो, या मेडिकल फार्मेसी की स्टडी कर रहे हो, या फिर आप नर्सिंग की स्टडी कर रहे हो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम लिव 52 DS के बारे में बात करते हैं। सो हिमालय का आता है ये एंड ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, एक सिंपल लिव 52 आता है एंड एक लिव 52 DS आता है। DS का मतलब होता है डबल स्ट्रेंथ। इसकी स्ट्रेंथ डबल होती है जो सिंपल लिव 52 आता है उससे, मतलब लिव 52 जो सिंपल है उसकी स्ट्रेंथ कम है एंड लिव 52 DS की स्ट्रेंथ उससे डबल है। एंड मेनली इसको लिवर मेडिसिन बोला गया है। आपके लिवर के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। इसको हेपेटो प्रोटेक्टिव भी बोला जाता है, मतलब ये आपके लिवर को बचाती है हेपेटोटॉक्सिसिटी से। जितने भी टॉक्सिक्स होते हैं आपकी लिवर में तो उससे बचाती है, आपके लिवर को डैमेज नहीं होने देती एंड उन टॉक्सिक्स को कम करती है। इसके अलावा इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम एंटी परऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी का काम ये है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शनल इंटीग्रिटी है उसको बचाता है एंड आपके साइटोक्रोम P45 को मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से जो आपका लिवर इन्फेक्टिव होता है या फिर डैमेज होता है वो जल्द से जल्द रिकवर होता है। एंड ये जल्द से जल्द रिकवर इसलिए होता है, मैंने आपको बताया कि इसमें एंटी परऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट की बात करूं तो ये आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है। अगर आप एलोपैथिक या फिर फार्मेसी करोगे तो आपने शायद ही ये कभी नाम सुने हो, जैसे अर्जुना आता है, जावुका, काकामाची, काशा माजरा, हिमसरा एंड कगानी, मधुर, ऐसे करके इसमें इंग्रेडिएंट आते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर इसके सारे के सारे इंग्रेडिएंट दे सकते हैं एंड ये DS है, डबल स्ट्रेंथ है। अगर आप सिंपल लिव 52 देखोगे उसमें भी सेम ही इंग्रेडिएंट होंगे, लेकिन सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी। अब अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि लिवर के लिए बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी है मेडिसिन। जब आपको जॉन्डिस हो जाता है, हेपेटाइटिस A हो जाता है या फिर हेपेटाइटिस B हो जाता है तो आपके लिवर के ऊपर बड़े ही बैड इफेक्ट पड़ते हैं। तो इन केसेस में आपको मेडिसिन के साथ लिवर 52 भी प्रिस्क्राइब करी जाती है, लिव 52 भी प्रिस्क्राइब करी जाती है। या फिर जब ये क्योर हो जाते हैं, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस A या फिर हेपेटाइटिस B जब क्योर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, उसके बाद आपके लिवर को मेनटेन करने के लिए, लिवर डैमेज को कम करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, लिव 52 का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फैटी लिवर की जब प्रॉब्लम होती है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी लिव 52 प्रिस्क्राइब करी जाती है। इसके अलावा अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ होती है। इसके अलावा स्टमक के बहुत सारे डिसऑर्डर जैसे कॉन्स्टिपेशन, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो गए, आपके लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, डिस्पेप्सिया हो गया, इन सब को क्योर करने के लिए भी मेडिकेशंस के साथ लिव 52 DS प्रिस्क्राइब करी जाती है। लॉस ऑफ एपेटाइट जब होता है उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। जब भूख नहीं लगती आपको तो भूख को आपको फिर से मेंटेन करने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए लिव 52 DS का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स होते हैं, कुछ जब आपको डिजीज़ हो जाती है तो उस डिजीज़ में लंबे समय तक जब ड्रग्स चलते हैं तो वो हिपैटोटॉक्सिसिटी ड्रग्स होते हैं। मतलब वो कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि आपको हिपैटोटॉक्सिसिटी कर देते हैं, मतलब कि आपके लिवर के लिए टॉक्सिक है, उनको हिपैटोटॉक्सिक ड्रग बोला जाता है, जो कि आपके लिवर में टॉक्सिसिटी कर देते हैं। तो उनकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए या फिर उनकी टॉक्सिसिटी से लिवर को बचाने के लिए उन मेडिकेशन के साथ, उन ट्रीटमेंट्स के साथ लिव 52 DS दी जाती है ताकि आपके लिवर को कोई भी इफेक्ट ना हो। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट जब करा जाता है या फिर स्टेटिन ड्रग आपको लंबे समय तक दिए जाते हैं, या फिर कीमोथेरेपी एजेंट या फिर एंटी रेट्रोवायरल एजेंट आपको लंबे समय तक दिए जाते हैं, वो भी आपके लिवर के ऊपर साइड इफेक्ट करते हैं, टॉक्सिसिटी करते हैं। इसलिए लिवर को बचाने के लिए इन केसेस में भी लिव 52 DS प्रिस्क्राइब करी जाती है। इसके अलावा जब लंबे समय तक स्टीरॉयडल मेडिसिन आपको दी जाती है तो स्टीरॉयडल मेडिसिन आपके किडनी एंड लिवर के ऊपर बहुत बैड इफेक्ट डालती है। तो स्टीरॉयडल मेडिसिन के केस में भी जब लंबे समय तक आपने यूज़ करनी है तो साथ में लिव 52 आप
यूज़ कर सकते हो ताकि आपके लिवर प्रोटेक्टिव रहे, लिवर को कोई भी डैमेज ना हो। इसके अलावा जब भी लिवर के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं या फिर सेल्स आपके किसी डिज़ीज़ की वजह से जनरेट नहीं हो रहे, नए नहीं बन रहे, तो जब लिवर 52 जी जाती है तो ये हेल्प करता है आपके सेल्स को रीजनरेशन करने के लिए। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी इसकी और भी है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी है वो, कुछ प्रॉपर्टी जैसे एंटी माइक्रोबियल है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है एंड आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कम करता है। तो ये थे इसके मेजर सारे के सारे यूज़ एंड मेनली मैंने आपको बताया कि सभी यूज़ अगर आपने ध्यान दिया हो लिवर के ऊपर एंड स्टमक के ऊपर फोकस करा हुआ है। अगर हम इसकी डोजेस की बात करें तो रेगुलरली इसकी 2 से 3 टैबलेट्स रेगुलरली आप आफ्टर द मील, आपको मील के बाद इसको कंज्यूम करना है। 2 से 3 टैबलेट रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हो। बाकी आपकी कंडीशन आपको क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो एंड ओवर द काउंटर आपको ये मेडिसिन मिल जाएगी, लेकिन अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए आप किसके लिए, किस डिज़ीज़ के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हो। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं, प्राइस हमसे छूट गया, अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इसका MRP 155 रुपीज़ है 60 टैबलेट्स का। तो 155 के आसपास आपको मार्केट में 155 के आसपास मार्केट में आपको ईजीली अवेलेबल मिल जाएगी। अगर मैं इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ तो आयुर्वेदिक ड्रग है, मेजर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है नहीं, लेकिन जब लंबे समय के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट कुछ केसेस में आपको दिख जाते हैं, जैसे स्किन में इरिटेशन होने लगती है या फिर आपको इन्फ्लामेशन हो जाती है स्किन के ऊपर, या फिर बर्निंग सेंसेशन आपको स्किन के ऊपर फील होती है। इसके अलावा कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो जब भी आप इसको यूज़ करें हमेशा एक बात का ध्यान रखें, कभी भी आप अल्कोहल का सेवन ना करें, अल्कोहल ना कंज्यूम करें, क्योंकि आपको घातक साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडी एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर में इसको अवॉइड करा जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो आपका डॉक्टर आपको डोज कैलकुलेशन करके दे सकता है। वो किस कंडीशन के लिए आप यूज़ कर रहे हो वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर में अलग अलग प्रॉब्लम होती रहती है। उस कंडीशन में आपको क्या डोज देनी है वो आपका डॉक्टर ही बता सकता है, जो आपका फिज़िकल टेस्ट कर रहा है, जो आपको फिज़िकली देख रहा है। इसके अलावा अगर आप इसको यूज़ करते हो 1, 2, 3 दिन तक एंड आपको कोई भी एलर्जी दिखती है अपनी बॉडी में, तो अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट करिए एंड उसको बताइए ताकि वो आपको डोज कैलकुलेट कर दे या फिर इसको बंद कर दे। इसके अलावा ओवर द काउंटर ड्रग है तो आप अपने डॉक्टर से पूछे बिना कभी भी इसको यूज़ मत करिए, क्योंकि डोज हमेशा डॉक्टर ने कैलकुलेट करनी होती है। ऐसा नहीं कि आप ओवर द काउंटर ड्रग खुद ही इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अगर आप ओवर द काउंटर ड्रग खुद इस्तेमाल कर भी रहे हो तो हमेशा उसके बीच में एक इंसर्ट मिलेगा आपको, या फिर हाउ टू यूज़ हमेशा उसकी डिब्बी के ऊपर लिखा होगा। मेनली हिमालय के सभी प्रोडक्ट के अंदर इंसर्ट मिलता है, तो इंसर्ट को पढ़ के ही यूज़ करें कि कितनी उसकी डोज होनी चाहिए एंड क्या क्या होनी चाहिए। अगर हम ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें कौन कौन से ड्रग के साथ ये इंटरेक्ट कर सकती है, तो इंसुलिन के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, टोलब्यूटामाइड के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, ग्लिमीप्राइड के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, या फिर क्लोरप्रोपामाइड के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। तो ये थी इसकी इंटरेक्शन की कौन कौन से ड्रग के साथ इंटरेक्ट करी जाती है। मेनली ये लिवर के ऊपर मैंने आपको बताया कि लिवर के पूरी की पूरी मेडिसिन का लिवर के या फिर आपके स्टमक के ऊपर फोकस है। ये मेडिसिन बनाई ही इसलिए गई कि आपके लिवर को हेल्दी रखा जाए, आपके लिवर को प्रोटेक्टिव रखा जाए, क्योंकि जब भी आप अल्कोहल कंजप्शन करते हो या फिर स्टीरॉयडल मेडिसिन का मेनली यूज़ करते हो, या फिर एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जिम जब भी जितने भी लोग जिम लगाते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स करते हैं, वो स्टीरॉयडल या फिर एनाबॉलिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी लिवर किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो वो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं लिव 52 DS का, ताकि उनके जो लिवर के ऊपर साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं एनाबॉलिक एंड स्टीरॉयड्स के, उनका साइड इफ़ेक्ट कम करा जाए। पूरी तरह तो कम नहीं होता, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, लेकिन वो लंबे समय तक रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनका लिवर प्रोटेक्टिव रहता है स्टीरॉयड्स एंड जो भी वो एनाबॉलिक्स यूज़ करते हैं। तो लिवर की बड़ी ही अच्छी मेडिसिन है, आप अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर सकते हो अच्छी तरह इसके बारे में पढ़ के। थैंक यू सो मच। यही थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लिव 52 DS को लेके। ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, नर्सिंग रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड एंड फार्मेसी रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।